इंडिया या भारत, अपने देश का नाम क्या होगा, इसकी चर्चा आज की तारीख में पूरे देश में जोरों शोरों से हो रही है। जहां एक ओर विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, जिससे डरकर ही सरकार ने भारत नाम को बोलना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के कुछ पॉलिटिशियंस का कहना है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है, जो हमें गुलामी की याद दिलाती है। हालांकि इंडिया वर्सेज भारत की चर्चा में उफान तब आया जब 1 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम सभी लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का प्रयोग करें। इसके ठीक 4 दिन बाद 5 सितंबर को G20 से जुड़ा नया सोशल मीडिया हैंडल G20 भारत लॉन्च होता है। फिर उसी दिन खबर आती है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए सभी देशों के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। फिर क्या था, इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। देश का नाम बदले जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है और इंडिया दैट इज भारत। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। अब से पहले भी कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, जैसे हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीय कर दिया गया, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम थाईलैंड बन गया, बर्मा म्यांमार हो गया, ईस्ट जर्मनी का नाम बदलकर 1990 में सिर्फ जर्मनी कर दिया गया। कुछ इस प्रकार से फ्रेंच सूडान को 1960 से माली के नाम से जाना जाने लगा। खैर, ये तो थी देश के बाहर की बातें। इंडिया वर्सेज भारत का डिबेट भले ही पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में गर्मी बढ़ा रही है, लेकिन ये चर्चा अभी की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। इससे पहले भी कई बार देश के नाम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साल था 2004। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखे हुए इंडिया दैट इज भारत को बदलकर भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। वहीं 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में एक बिल पेश करते हैं। उसमें मांग की गई थी कि संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। इसके ठीक 2 साल बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश कर इंडिया शब्द की जगह हिंदुस्तान शब्द की मांग की। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी साल 2016 और 2020 में इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे आज भी हमारे मन में यह सवाल आता है कि देश एक और नाम अनेक, ऐसा क्यों? हमारे देश के बदलते नाम का एक अलग ही इतिहास है। ऐसा बताया जाता है कि राजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके बाद मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वे लोग स का उच्चारण ह करते थे और इस तरह से सिंधु हिंदू में बदल गया, जिसके बाद से यहाँ के निवासी भी हिंदू कहलाए और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा था। इंडस बाद में लैटिन भाषा में बदलकर इंडिया तक पहुँच गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर देश का नाम भारत रखने के लिए ही बात आगे बढ़ी तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा और इसमें कितना खर्च आएगा? क्या नोट पर लिखे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बदला जाएगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखे हुए नोट छपेंगे? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम भी बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया से बदलकर खेलो भारत, स्टैंड अप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत, फिट भारत कर दिया जाएगा? अभी कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 और आदित्य 11 लॉन्च करने वाली संस्था इसरो का नाम भी क्या बदला जाएगा, जिसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? क्या नाम बदलकर भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? देश के तमाम शहरों में जिन एम्स अस्पतालों को खोलकर सरकार पीठ थपथपाती है, तो क्या उनके नाम में लिखा इंडिया भी हटेगा? क्या सारे IIT और IIM का नाम भी बदला जाएगा? ऐसे तो भारत की जनता का
पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड तक बदलना होगा? ये सवाल सिर्फ जनता के मन में ही नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले भी पूछ रहे हैं। अगर सच में सरकार इंडिया की जगह भारत लिखने लगी तो क्या आपको पता है कि इसमें कितना खर्च आएगा? इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसे ही आधार माने तो एक शहर का ही नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका के जाने माने एक प्रॉपर्टी लॉयर डैरेन ओलिवियर ने देश का नाम बदलने के खर्च का फॉर्मूला निकाला है। इनके फॉर्मूले के मुताबिक इंडिया हटाकर भारत नाम करने में लगभग 14,304 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, 14,304 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ी धनराशि है। अब हमारे देश का नाम क्या होगा ये तो संसद में तय होगा, लेकिन इस बारे में यदि मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे शेक्सपियर की कही हुई एक बात याद आती है, व्हाट इज देयर इन द नेम? नाम में क्या रखा है? भारत बोलो, इंडिया बोलो या हिंदुस्तान बोलो, भावना तो देश के प्रति एक ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।